वीडियो में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आइए गर्मा गर्म टेक न्यूज आपके सामने हाजिर है हमेशा की तरह। तो लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, बड़ा ही मजा आने वाला है। फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं Xiaomi से। Xiaomi ने हाल ही में टीजर जारी किया था। Redmi Note 12 सीरीज को अक्टूबर में लॉन्च किया जाएगा। अब 5 स्मार्टफोन की फोटो सामने आई है। Redmi Note 12 Pro Plus में कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो Xiaomi Redmi Note सीरीज का एक पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जो कि प्रीमियम डिस्प्ले के साथ आएगा। इससे पहले टेना की लिस्टिंग से भी ऐसे ही कुछ डिटेल्स सामने आ चुकी है। पिछली कुछ रिपोर्ट्स को माने तो Redmi Note 12 Pro Plus में 6nm ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 1080 SoC हो सकता है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इसमें 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा। साथ ही जो खास बात सामने आई है वो ये है कि ये जो तीनों स्मार्टफोन आने वाले वो 5G अनेबल होंगे। Redmi Note 12 Pro Plus और Redmi Note 12 Pro को हाल ही में टेना के डेटाबेस में देखा गया था। लिस्टिंग से ये पता चल रहा है कि फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.6 इंच की फुल एचडी प्लस एक AMOLED डिस्प्ले होगी। Redmi Note 12 Pro में 4980 mAh और Redmi Note 12 Pro Plus में 4300 mAh की बैटरी होने की उम्मीद है। अब Xiaomi कर्व्ड डिस्प्ले लेके आएगा तो Realme कैसे पीछे हट सकता है? जी हाँ, Redmi Note 12 Pro के अलावा Realme 10 Pro में भी कहा जा रहा है कि एक कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले होगी। एक हफ्ते पहले लीक हुई फोटो में Realme 10 सीरीज के दो फोन का बैक डिजाइन देखा गया था और अब टेना लिस्टिंग फोटो में फोन का फ्रंट एंड बैक दोनों देख सकते हैं और इसे Realme 10 Pro Plus कहा जा रहा है। Realme 10 Pro Plus में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले और MediaTek Dimensity 1080 SoC मिल सकता है। Realme 10 के फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात की जाए तो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ एक फुल एचडी IPS LCD डिस्प्ले मिलेगी। 4GB 64GB 4GB 128GB दो वेरिएंट में आ सकता है। G99 चिपसेट, 64 मेगापिक्सल ट्रिपल रियल कैमरा, 33 वाट फास्ट चार्जिंग एंड 5000 mAh बैटरी हो सकती है। फोन की लॉन्च डेट के बारे में कंपनी की ओर से अभी भी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन चिपसेट पारस गुगलानी ने कहा है कि ये जो फोन है वो 5 नवंबर को लॉन्च हो सकते हैं। आप क्या एक्साइटेड हो Realme 10 सीरीज को लेकर? नीचे कमेंट में जरूर से बताइएगा। OnePlus यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप OnePlus 10T, OnePlus 10 Pro और OnePlus 10R स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आपको अब 5G इंटरनेट स्पीड का मजा मिलेगा। कंपनी ने रिलायंस जियो की 5G सर्विस को सपोर्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट रोल आउट कर दिया है। ये अपडेट जो अभी कुछ यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है। नए अपडेट के साथ ही कंपनी डिवाइसेस के लिए नए सिक्योरिटी पैच भी रोल आउट कर रही है। OnePlus कम्युनिटी फोरम पर पोस्ट किए गए ऑफिशियल चैट लॉग के अनुसार OnePlus 10T एंड OnePlus 10 Pro के लिए अक्टूबर 2022 का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच आया है। वही OnePlus 10R के लिए सितंबर 2022 का सिक्योरिटी पैच रोल आउट किया है। ये देखकर काफी अच्छा लगता है कि यूजर्स की सिक्योरिटी को इनहांस करने के लिए, एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए OnePlus अपडेट देता रहता है। तो आपके स्मार्टफोन में अपडेट आया है नहीं वो चेक कर लो, और आया है तो जल्दी से अपडेट कर लो और जियो की 5G सर्विसेज का लाभ उठाओ। एप्पल आईफोन 14 के कुछ यूजर्स को एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आईफोन यूजर्स को सिम नॉट सपोर्टेड का मैसेज आ रहा है, जिसके बाद मोबाइल की स्क्रीन फ्रीज हो जा रही है। एप्पल कंपनी ने भी माना है कि लेटेस्ट आईफोन 14 सीरीज में यूजर्स को ये परेशानी आ रही है। एप्पल ने अपने यूजर्स को लेटेस्ट अपडेट डाउनलोड करने के लिए कहा है। एप्पल ने अभी तक ये साफ नहीं किया कि फोन में ऐसी समस्याएं क्यों आ रही है। हालांकि कंपनी ने बग से बचने के लिए सलाह दी है। अगर आपके फोन में इस तरह का मैसेज आता है तो आपको पॉपअप के हटने तक इंतजार करना चाहिए। अगर पॉपअप रिमूव नहीं होता है तो यूजर्स को एप्पल स्टोर या ऑथोराइज सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ जाना चाहिए। देखते हैं दोस्तों, ये जो बग आया है यूजर्स के लिए एप्पल कब तक सॉल्व कर लेता है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जमाने में कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। कहीं कुछ लोग टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके लोगों को लूट रहे हैं। अब मार्केट में एक नए वायरस ने बवाल मचा रखा है जिसका नाम है सोवा वायरस। कई साथी लोग इस वायरस का इस्तेमाल करके लोगों के बैंक अकाउंट की डिटेल्स चुरा रहे हैं। देश की नामी बैंक SBI ने भी ये सोवा वायरस से अलर्ट रहने के लिए अपील की है। SBI ने बताया कि सोवा वायरस एक एंड्रॉइड बैंकिंग ट्रोजन मालवेयर है जो कि बैंकिंग एप्स को ही टारगेट करता है। इस मालवेयर के जरिए आपकी पर्सनल बैंकिंग इंफॉर्मेशन को चुराया जाता है। अगर आपके सिस्टम में ये मालवेयर आ गया तो आप जब अपने बैंकिंग ऐप में लॉग इन करोगे तो ये आपकी क्रेडेंशियल्स चुरा लेगा। इसकी सहायता से ये बड़ी आसानी से आपकी नेट बैंकिंग ऐप में घुसकर आपके पैसे चुरा सकता है। सोवा वायरस यूजर्स के फोन में इंस्टॉल हो जाता है और उसके बाद उनकी सारी जो डिटेल्स है वो चोरी करने लगता है। इसको अनइंस्टॉल करना काफी मुश्किल है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस वायरस ने 200 से भी ज्यादा बैंकिंग एंड क्रिप्टो एप्स को टारगेट किया है। अगर इससे बचने की बात की जाए तो हम किस तरीके से इससे बच सकते हैं? किसी अनजान या फर्जी लिंक से ऐप को इंस्टॉल ना करें।
कोई भी ऐप को इंस्टॉल करते समय गूगल प्ले स्टोर का इस्तेमाल करें। एक भरोसेमंद एंटीवायरस का इस्तेमाल करें। ऐप को इंस्टॉल करते समय सिर्फ जरूरी चीजों के लिए ही परमिशन दें। किसी भी अनजान वेबसाइट पर क्लिक ना करें। तो दोस्तों आप ये खास बातों का ध्यान रखें और आपके अकाउंट को बचाएं। देश के एक प्रमुख इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी ओला ने MOOV OS 3 का अपडेट दिया है। उसमें हाइपरचार्ज नेटवर्क के साथ ही पार्टी मोड, कंपेटिबिलिटी मोड, प्रॉक्सिमिटी अनलॉक जैसे कई फीचर्स दिए हैं। पार्टी मोड में शिफ्ट करते ही जो स्कूटर की लाइट है वो पार्टी मोड के हिसाब से सेट हो जाएगी। प्रॉक्सिमिटी अनलॉक कंपनी से दिया गया हुआ शानदार फीचर है। स्कूटर को मैनुअल तरीके से लॉक अनलॉक करने की जरूरत खत्म हो जाए। ये अपडेट के बाद से स्कूटर के पास आते अनलॉक हो जाएगा और स्कूटर से दूर जाते ही लॉक हो जाएगा। दुनिया भर की कुछ प्रीमियम बाइक्स में ये फीचर मिलता है। कंपनी ने ये फीचर को पेटेंट भी करवा दिया है। कंपनी ने एक वैकेशन मोड करके भी फीचर दिया है। इस मोड को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप लंबे समय तक स्कूटर नहीं चलाते हो तो स्कूटर खुद पावर बचा कर रखता है। इस फीचर के साथ स्कूटर की पावर को 200 दिनों तक बचाया जा सकता है। ऐसे में अगर आप घर से कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको वापस आने के बाद स्कूटर को चार्ज नहीं करना होगा। तो देखते हैं दोस्तों ये अपडेट से ओला यूजर्स कितने ज्यादा खुश हो जाते हैं। गेमिंग की बात करें तो UFC 5, जी हाँ, ये जो गेम आने वाली है उसकी जो पेटेंट है वो 2 साल पहले रजिस्टर कराई गई थी और अब कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्दी ये गेम आ सकती है। अकॉर्डिंग टू फ्रीलांस वीडियो गेम जर्नलिस्ट टॉम एंडरसन, UFC 5 गेम समर 2023 में आ सकती है। UFC 5 गेम कहा जा रहा है कि Xbox एंड सोनी प्लेस्टेशन के लिए रिलीज होगी, शायद पीसी के लिए नहीं आएगी। तो देखते हैं दोस्तों UFC 5 जो कि बॉक्सिंग की सबसे बेहतरीन गेम है, ये कब रिलीज होती है। अगर काम की डील्स की बात करें तो Samsung S20 FE एडिशन में बेहतरीन डिस्काउंट मिल रहा है। Amazon पर आप इस फोन के 8GB 128GB वाले वेरिएंट को 29,999 रुपए में ले पाओगे। तो अगर किसी को जरूरत है Samsung के प्रीमियम स्मार्टफोन को यूज करने की, वो भी कम कीमत में, तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो। उसकी जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की टेक न्यूज़ यहाँ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल बना तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप ऑलवेज स्माइलिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।